माँ बाप के कर्मों का फल क्या बच्चों को अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस संसार में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं भगवान का रूप है बच्चा, लेकिन क्या हर बच्चा सच में भगवान की कृपा लेकर आता है, या फिर कुछ बच्चे अपने साथ कोई आदर्श बोझ, कोई अनकही सजा भी लेकर आते हैं। कभी आपने सोचा है कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी क्यों होते हैं? किसी के माता पिता अच्छे होते हैं फिर भी बच्चा कष्ट क्यों झेलता है? और कहीं कहीं माता पिता बुरे कर्म करते हैं लेकिन उनका बच्चा निर्दोष होकर भी पीड़ा में क्यों जीता है? आज की यह कहानी आपके मन, आत्मा और विश्वास तीनों को झकझोर देगी। अध्याय 1। पाप लोक का द्वार। रात का समय था। चारों ओर अग्नि की लपटें, जलते स्तंभ और आकाश की चीरती हुई डरावनी चीखें। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह था पाप लोक, जहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता था। काले सिंहासन पर विराजमान था कर्मराज कालदंत। आंखों में अग्नि, मुख पर न्याय का कठोर भाव। उसके सामने खड़े थे अनगिनत आत्माएं। कोई रो रही थीं, कोई गिड़गिड़ा रही थीं। तभी कालदंत ने गर्जना की, जिसने जैसा किया है वैसा ही पाएगा। लेकिन तभी एक आत्मा कांपती हुई आगे आई। महाराज, मेरे पापों की सजा मुझे मत दीजिए, मेरे बच्चों को दे दीजिए। पूरा परलोक स्तंभ रह गया। अध्याय 2। पृथ्वी पर एक मासूम। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में आग का जन्म हुआ। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन जन्म लेते ही डॉक्टर का चेहरा उतर गया। बच्चा कमजोर है, शायद जीवन भर संघर्ष करना पड़े। माँ बाप रो पड़े, लेकिन आंख तो मुस्कुरा रहा था, मानो उसे कुछ पता ही न था। किसे पता था उसकी आत्मा किसी और की सजा ढो रही है। अध्याय 3। पिता के छिपे पाप। आरव के पिता धर्मवीर, गांव में बड़ा नाम, बाहर से धार्मिक, अंदर से स्वार्थी। गरीबी का हक मारना, झूठे वचन, दूसरों की जमीन हड़पना, मंदिर में दान, घर में अन्याय। वह सोचता था भगवान सब देखता है, थोड़ी है, लेकिन कर्म तो देख रहे थे। अध्याय 4। माँ की चुप्पी का दोष। आरव की माँ शांति देवी दयालु थी, लेकिन कमजोर। वह जानती थी पति गलत कर रहा है, फिर भी चुप रहती थी। शास्त्र कहते हैं अन्याय देखकर चुप रहना भी पाप है। उसकी यह चुप्पी भी कर्म बन चुकी थी। अध्याय 5। बालक का संघर्ष। आरव बड़ा होने लगा, लेकिन बार बार बीमार, स्कूल में अपमान, दोस्त नहीं, जीवन में अकेलापन। वह रात को पूछता, माँ मैं ही क्यों? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। अध्याय 6। ऋषि का रहस्य। एक दिन गांव में आए महर्षि वेदात्मा। उन्होंने आरव को देखा और ध्यान से में चले गए। आंखें खोलते ही बोले, यह बालक अपने नहीं किसी और के कर्म भोग रहा है। धर्मवीर कांप गया। ऋषि बोले, तुम्हारे पापों की आग तुम्हारे बेटे की आत्मा जला रही है। अध्याय 7। कर्म का नियम। ऋषि ने समझाया, हर आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन पारिवारिक कर्म बंधन होता है। माता पिता के कर्मों की छाया बच्चों पर पड़ती है, पर यह सदा नहीं रहती। अगर माता पिता प्रायश्चित करें तो संतान मुक्त हो सकती है। अध्याय 8। पश्चाताप की अग्नि। धर्मवीर पहली बार रोया। उसने जमीन लुटाई, माफी मांगी,
गरीबों की सेवा की, सच का मार्ग अपनाया। माँ ने भी चुप्पी तोड़ी। अध्याय 9, भाग का परिवर्तन। धीरे धीरे आरव स्वस्थ होने लगा। उसकी आंखों में चमक आई। उसकी आत्मा हल्की हो गई, मानो किसी ने उसके कंधों से अदृश्य बोझ उतार दिया हो। अध्याय 10, कर्मलोक का निर्णय। पाप लोक में कालदत्त बोले, जहाँ पश्चाताप है वहां दंड हल्का हो जाता है। आत्मा को चेतावनी देकर मुक्त किया गया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है, बच्चे भगवान का दंड नहीं, माता पिता के कर्मों का प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन हर कर्म सुधारा जा सकता है। पश्चाताप से भाग्य बदला जा सकता है। अंतिम संदेश। अगर आप माता पिता हैं तो याद रखिए, आपके हर कर्म की गूंज आपके बच्चे के जीवन में सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीख और ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। धन्यवाद।